कक्षा 8 प्रश्नावली 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। आज हमने साधारण ब्याज पिछली कक्षा में सीखा हुआ है। एक प्रश्न लेते हैं, उसके माध्यम से हम साधारण ब्याज को रिवाइज करते हैं और फिर चक्रवृद्धि ब्याज को सीखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है हमने आज। तो प्रश्न है उदाहरण नंबर 10, आपकी किताब का ही है। 10,000 की राशि 15% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि जो है प्रिंसिपल है मूलधन, वो P बराबर 10,000 रुपये। तो जो उधार ली गई राशि है वो 10,000 रुपये है, इसको हम मूलधन कहते हैं। और जो दर है वो दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 15% वार्षिक, और समय जो है यानी कि टाइम वो है 2 वर्ष। तो ये हमारा प्रश्न है, हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन यानी कि साल के अंत में कितना पैसा हमें लौटाना है, मूलधन लौटाना होगा और ब्याज साथ में, वो भी हमें ज्ञात करना है। तो हमको इसका सामान्य सूत्र याद है, SI = होता है PRT/100। तो साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट P कितना है 10,000 रुपये, गुणा R कितना है 15%, समय कितना है 2 वर्ष और अपॉन में 100। सरल करेंगे, कैंसिल हो गया, ये हो गया 100, यहाँ 15 2 जा 30 और मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3,000 रुपीज। तो साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3,000 रुपये है। तो साल के अंत में जो हम देंगे वो होगा मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जो हमने लिया है वो तो लौटाना ही है, प्लस साधारण ब्याज भी लौटाएंगे। तो टोटल कितना हो गया 10,000 प्लस 3,000 यानी कि 13,000 रुपये वर्ष के अंत में लौटाया जाएगा। तो अब इसको समझते हैं। ये हमने पूर्व में हमें अच्छे से आता है, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज सीखना है। तो हम समझें इसको इस तरीके से कि 10,000 रुपये जो हमको उधार दिए गए या हमने जो उधार लिए हैं वो 15% वार्षिक की दर से, यानी कि 100 रुपये पे हमको 15 रुपये ब्याज देना है। तो एक एक नियम के हिसाब से देखें तो 1 रुपये पे कितना होगा 15/100, और 10,000 रुपये क्या हो जाएगा 15/100 इंटू 10,000, यानी कि ये आ गया 1,500 रुपये। तो 1 वर्ष के अंत में अगर हम 2 वर्ष के लिए ना लेकर के सिर्फ 1 ही वर्ष के लिए लेते तो हमें 1 वर्ष के अंत में 10,000 रुपये प्लस 1,500 रुपये वापस करने होते, लेकिन हमने 2 वर्ष के लिए लिए हैं, इसलिए 1,500 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज और भी देना पड़ा। तो 1,500 और 1,500 कितना हो गया, ये 3,000। तो इसलिए हमको फिर 13,000 रुपये वापस लौटाने पड़े। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का अलग अलग निकाल के जोड़ा जाता है। सूत्र के द्वारा हम डायरेक्ट 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का निकाल सकते हैं। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो देने वाला ये कहता है कि हमने आपको 10,000 रुपये दिए हैं और साल के अंत में आपको 1,500 रुपये ब्याज के देने थे।
तो साल के अंत में हमारा मूलधन जो है वो 11,500 रुपये हो गया। भाई आपको 10,000 में वापस देने ही हैं और 1,500 ब्याज के देने हैं, तो इतने पैसे देने हैं। तो अब हमारा मूलधन 11,500 रहा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जो है वो 11,500 होगा। तो ऐसे में देखें क्या अंतर आता है। 100 रुपये पर ब्याज देना पड़ा 15 रुपये, एक एक नियम से ही देखते हैं। 1 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा 15/100, 15/100। अब मूलधन 11,500 है। अब ब्याज देने वाला, ब्याज पे पैसे देने वाला ये कह रहा है कि मेरा मूलधन अब 10,000 नहीं रहा, अब मेरा मूलधन 1,500 रुपये जो ब्याज के आपने देने थे वो भी जुड़ गए। तो आप मुझे इस मूलधन पर ब्याज देंगे 10,000 रुपये नहीं। तो अब जो ब्याज ज्ञात किया जाएगा वो 11,500 पे ज्ञात किया जाएगा। तो 1 रुपये का 15/100 था, तो 11,500 का 15/100 इंटू 11,500 और 0 से 2 0 कैंसिल और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1,725 रुपये। तो देख रहे हैं साधारण ब्याज की दर पर अगले वर्ष का ब्याज भी 1,500 रुपये था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अगले वर्ष का ब्याज 1,725 रुपये हो गया है। ये बढ़ गया है क्योंकि मूलधन बढ़ गया। मूलधन 10,000 रुपये होता तो ब्याज फिर 1,500 होता। मूलधन 10,000 होता तो उससे अगले वर्ष का ब्याज भी इतना ही होता। लेकिन यहाँ मूलधन बढ़ गया क्योंकि ये पहले वर्ष के अंत का जो ब्याज है हमने मूलधन में जोड़ा। अब नया मूलधन ये हो गया था तो इस पर हमने ब्याज ज्ञात किया तो ये आया 1,725 रुपये। तो साधारण ब्याज के हिसाब से देखें तो 10,000 रुपये लिए थे हमने पहले वर्ष का, 1,500 रुपये ब्याज, दूसरे वर्ष में 1,500 रुपये ब्याज और टोटल हो गया 13,000 रुपये। 2 साल के अंत में हमें 13,000 रुपये देने पड़े। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देखें तो हमने 10,000 रुपये लिए थे पहले वर्ष के अंत में 1,500 रुपये ब्याज, दूसरे वर्ष के अंत में 1,725 रुपये ब्याज। तो ये हो गया टोटल 13,225 रुपये। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन अधिक हो गया है साधारण ब्याज की अपेक्षा। दर वही है, दोनों में मूलधन समान है, दर भी समान है और समय भी समान है। दर 15% वार्षिक थी, समय 2 वर्ष था और मूलधन 10,000। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में ये अंतर हो रहा है, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है, आपको प्रत्येक वर्ष का जब भी आप ज्ञात करेंगे ब्याज तो उसको मूलधन में जोड़ देंगे। अब अगर हमें तीसरे वर्ष का ज्ञात करना होगा तो मूलधन हमारा क्या होगा, अब मूलधन हमारा ये होगा, ये प्लस ये भी। अब इस पे हमें तीसरे वर्ष का इस मूलधन पर ब्याज निकालना होगा, जबकि यहां पर अगर तीसरे वर्ष का निकालना है तो वो 1,500 ही आएगा क्योंकि मूलधन 10,000 रुपये ही रहने वाला है।